क्या आपको पता है कि वीरप्पन एक समय में भारत के सबसे वांछित अपराधियों में से एक था, जिसने कानून को लगभग 2 दशकों तक चकमा दिया? यह सच है। वीरप्पन ने जंगलों में अपनी दास्तान बुनकर एक ऐसा नाम बना लिया जो आज भी लोगों के दिलों में धड़कता है। तो चलिए इस रहस्यमय और खतरनाक जीवन की कहानी में गहराई से उतरते हैं। इस वीडियो में हम वीरप्पन की आकर्षक और खतरनाक जिंदगी की यात्रा करेंगे, जो एक कुख्यात जंगल डाकू था। हम देखेंगे कि उसने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला और कैसे उसने अपने समय में आतंक का साम्राज्य स्थापित किया। उसकी कहानी न केवल रोमांचक है, बल्कि यह हमें कई महत्वपूर्ण सबक भी देती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वीरप्पन को पकड़ने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वो न केवल एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज था, बल्कि उसके पास रणनीति का भी जबरदस्त ज्ञान था। दक्षिण भारत के घने जंगलों में उसका संचालन करना एक बड़ी चुनौती बन गया। पुलिस और अन्य सुरक्षा बल उसके खिलाफ कई बार ऑपरेशन चलाने आए, लेकिन वीरप्पन हमेशा एक कदम आगे रहा। जंगल की जटिलता, उसके गुप्त ठिकाने और स्थानीय लोगों का समर्थन उसे बचाने में मदद करते रहे। इस प्रकार वीरप्पन ने कानून के दायरे से बाहर निकलकर खुद को एक दंतकथा बना दिया। चलो अब हम वीरप्पन के शुरुआती जीवन की ओर बढ़ते हैं। वीरप्पन का जन्म 1952 में कर्नाटक के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसकी जिंदगी में बहुत जल्दी कठिनाइयां आईं, जिसने उसे अपराध की दुनिया की ओर खींचा। उसने अपनी किशोरावस्था में ही जंगलों में छिपकर गुप्त रूप से शिकार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित अपराध समूह बनाया। राजनीतिक और सामाजिक स्थिति ने उसे और भी मजबूत बना दिया। स्थानीय लोग उसे एक रॉबिन हुड की तरह देखते थे, जो गरीबों की मदद करता था। इसने उसे और अधिक ताकतवर बना दिया और उसकी दहशत को बढ़ा दिया। आखिरकार वीरप्पन के खिलाफ कार्रवाई का समय आया। 2004 में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसे ऑपरेशन ककून कहा गया। यह एक विशेष अभियान था जिसमें हजारों पुलिसकर्मी और अन्य सुरक्षा बल शामिल थे। इस ऑपरेशन में वीरप्पन के ठिकानों की जानकारी जुटाई गई और उसे घेरने के लिए कई रणनीतियां बनाई गई। इस बीच वीरप्पन के साथ कई मुठभेड़ें हुईं, जो न केवल खतरनाक थीं, बल्कि बेहद रोमांचक भी। अंततः 18 अक्टूबर 2004 को एक मुठभेड़ में वीरप्पन को मार गिराया गया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने उसके आतंक का अंत किया और कानून के राज को फिर से स्थापित किया। वीरप्पन की कहानी केवल एक अपराधी की नहीं है, बल्कि यह उस समाज की भी है जिसमें उसने अपनी जगह बनाई। उसने हमें यह सिखाया कि कैसे एक व्यक्ति की इच्छाशक्ति और स्थितियों का लाभ उठाने की क्षमता उसे कुछ भी करवा सकती है। उसके जीवन से हमें यह भी पता चलता है कि संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता और सही रणनीति कितनी महत्वपूर्ण है। वीरप्पन की विरासत आज भी चर्चा का विषय है और उसके जीवन के सबक आज भी प्रासंगिक हैं। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी, तो हमारी अन्य वीडियो भी जरूर देखें और हमें नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और खुश रहें।